नमस्कार दोस्तों। ये मेरा वीडियो है ये बताने के लिए कि अगर आप अपने माइंड को चेंज करेंगे, अपने लाइफ़स्टाइल को ढंग से मैनेज करेंगे तो आप ज़्यादा खुश रह पाएँगे। क्या आपने कभी ये नोट किया है कि कुछ लोग जीवन में आने वाली मुश्किलों के बावजूद खुश रहते हैं और मुश्किल टाइम को बड़ी शांति से गुज़ार देते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब ठीक चल रहा होता है फिर भी वो कृप करते रहते हैं और खुश नहीं रहते। और ऐसे लोग जो खुश रहते हैं ज़रूरी नहीं वो ज़्यादा पैसे वाले हों, ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ में हों और एक आइडियल लाइफ लीड कर रहे हों, पर फिर भी उनके अंदर एक सुकून, एक शांति रहती है और एक हैप्पीनेस रहती है जिसको अनदेखा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये किस्मत नहीं है, ये फेट नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। ये आपकी आदतों पे निर्भर करता है कि आप दिन भर कैसे काटते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने दिन को एंड करें, जिससे कि रात होने तक आप जो हैं खुश हो जाएं और अगला दिन आपका खुश कटे। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाया जाता है वो आपकी हैबिट्स का है। अगर आप सुबह उठकर एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, खुश फील करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इन हैबिट्स को अपने अंदर ले लें, जिससे कि आप नोट करेंगे कि आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। सबसे पहले ये है कि आप रात को सोते हुए लाइट ऑफ करके सोएं। आजकल स्क्रीन सब जगह है। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप या तो टीवी, स्मार्ट टीवी पे यूट्यूब पर देख रहे हैं या अपने फ़ोन में देख रहे हैं या आप टैबलेट पर देख रहे हैं, तो हर टाइम हमारा ध्यान भटकता रहता है। हम किताबों से दूर हो गए हैं और स्क्रीन की तरफ अपना ध्यान रखते हैं। ये हमारे दिमाग को हमेशा व्यस्त रखता है, जिससे कि रात को सोने के टाइम में रेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पे भटकने या किसी और एपिसोड में खो जाने की जगह अगर आप ऐसी दिनचर्या चुनें या ऐसी एक्टिविटी चुनें जो रियलिटी में आपके दिमाग में स्ट्रेस को दूर करती हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई विचलित हो जाने वाली बातचीत करना, तो ये आपको थोड़ी सी कई चीज़ फ़ायदा दे सकती है और कई चीज़ नुकसान दे सकती है। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि स्क्रीन टाइम कम कीजिए और पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, इसका मैसेज ये था। दूसरी बात ये होती है कि आप नींद को एक रेगुलर टाइम पे लें। रात को अच्छी नींद लेना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने घंटे सोते हैं, क्योंकि कई बार आप पढ़ेंगे लिटरेचर में लिखा है 6 घंटे सोएं, कहीं लिखा है रूटीन में 8 घंटे की ज़रूरत होती है, कई लोग कहते हैं 6 घंटे की जगह 7 घंटे सोएं। तो कितने घंटे आप सोते हैं ये ज़रूरी नहीं है, कितने घंटे सोने के बाद आप रिजुविनेट होकर सुबह उठते हैं, ये बात ज़रूरी है। तो आप कितने घंटे सोएं ये आपके अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। और एक बात तो पक्की है कि आप रेगुलर टाइमिंग करें, यानी कि रात को अगर 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे सोएं और सुबह 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे उठें। अपनी जहाँ तक हो सके कोई इमरजेंसी ना हो तो अपनी लाइफ को रेगुलेट करें। हमारा जो शरीर है वो अपनी इंटरनल वॉक पर चलता है, जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर का चांस उन लोगों में ज़्यादा होता है, उन लेडी में जिनकी दिनचर्या ऑपोजिट होती है, यानी कि जो कॉल सेंटर में काम करती हैं, जो रात को जाग कर काम करती है और दिन में सोती हैं, ऐसी लेडी में ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। बस मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था कि आपकी एनर्जी, आपका मूड, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे किस तरीके से सोते हैं। और आप नींद के एक ही शेड्यूल पर आप टिके रहते हैं तो आपका माइंड जानता है, आपका शरीर जानता है कि आपको कब आराम करना है, कब जागना है, जिससे सुबह का टाइम एनर्जेटिक होता है और स्ट्रेस नहीं होता। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपके लिए कोई फिक्स हो कि आप इतने बजे सो, इतने बजे उठो हमेशा। कई बार क्या होता है, मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, कभी शादी पर जाना है, कभी कुछ है, तो आप इस दिनचर्या को अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत तोड़-मोड़ सकते हैं। ये नहीं स्ट्रेस में वही आपने 11 बजे ही सोना है और साढ़े 11 बज गए तो अब स्ट्रेस में नींद ही ना लें। अब तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉजिटिविटी का। आप रात को एक पॉजिटिव नोट पे रात समाप्त करें। मेरा पर्सनल ये है, रात को सोता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। रात को सोते हुए मैं अपने आप को भगवान के, जिसको आप गॉड कहें, जो भी सुपर पावर कहें, उसके सबसे नज़दीक समझता हूँ और उससे 1 टू 1 बात करता हूँ कि भाई मेरा आज का दिन ये कटा, मेरे में ये कमी है, मैं इसको कैसे सुधारूँ,
मेरे दिन में मैंने ये बात की जो ठीक थी, ये बात की जो मुझे लगता है गलत थी, जो आगे से मैं नहीं करूँगा, और भगवान को वो दिन काटने का भी शुक्र करता हूँ। जिस तरीके से एक शुकराना कहते हैं ना कि हम भगवान को कहो शुक्र है भगवान तूने मेरा ये दिन भी काट दिया, इस तरीके से रात को सोते हुए आप ये बात अपने आप से करें, भगवान से करें अपने, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं। जो लोग लगातार खुश रहते हैं, वो अपने सोने से पहले अपने दिमाग की जो नेगेटिविटी होती है, उसको निकाल देते हैं, बल्कि अपने दिन की अच्छी बातों को याद करते हैं, जिससे कि उनके माइंड में जो नेगेटिव बातें होती हैं, वो हट जाती हैं। अब ये बात तो है ना, जैसे आप जैसा सोचेंगे वैसे हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो बैलेंस डिफरेंट होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो डिफरेंट होगा। इनफैक्ट जितनी एंटी डिप्रेसेंट हैं, ये ब्रेन में केमिकल बैलेंस को एडजस्ट करती हैं। इनको हम कहते हैं या सेरोटोनिन एनहांसर या सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिससे कि सेरोटोनिन का लेवल हमारे ब्रेन में बढ़ जाए और हमारे को डिप्रेशन ना आए। और ये केमिकल्स लगातार ब्रेन में रिलीज होते रहते हैं हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से, और ये वहाँ वेसिकल्स में कलेक्ट होते रहते हैं। तो अगर आप नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचेंगे तो वो केमिकल ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और उससे जब वो रिलीज होंगे तो नेगेटिव बातें आएंगे। इससे जैसे ही दिमाग में कोई नेगेटिव बात आने लगती है, आप उसकी तरफ से ध्यान हटा दीजिए। फिर एक और चीज़ है कि सोने से पहले आप रेस्ट करें। ये नहीं है कि रात को, कई पेशेंट आते हैं कि रात को मैं जिम कर कर आया। सोने से पहले 2-3 घंटे आप किस तरीके से बिताते हैं, ये आपके अगले दिन के एटमॉस्फेयर को तय कर सकता है। और कुछ लोगों को रात को नींद के लिए कोई अच्छी बुक पढ़ना पसंद है, किसी को हल्की स्ट्रेचिंग करना पसंद है, किसी को सोते हुए जो चंद्र विधि प्राणायाम होता है, मेरी पिछली वीडियो में देख लेना वो क्या होता है, वो 5 से 10 मिनट करना पसंद है। कुछ लोगों को भामरी प्राणायाम करना पसंद है। हर पर्सन का अपना अलग एक टेस्ट है जो वो कर सकता है। आप हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, आप गज़लें सुन सकते हैं, आप एक शास्त्रीय संगीत सुन सकते हैं, जिससे आपके माइंड को रिलैक्स हो मिले। और बाकी कुछ छोटी-छोटी बातें जो दिन में बीती हैं, उनके बारे में आप बात नहीं करें। अगले दिन आप क्या प्रोग्राम बनाएँगे, उसकी एक छोटी डायरी भी बना सकते हैं। इससे आपको लगेगा कि आपका नेक्स्ट डे बेटर कट रहा है। और एक और चीज़ है कि अगर आप कभी बोर हो रहे हैं, तो बोरियत को दूर ना हटाएँ। अक्सर लोग बोर्डम को एक अपना दुश्मन मानते हैं, जैसे कोई शांति का पल आता है, फ़ोन और टीवी रिमोट या खामोशी को भरने के लिए कुछ भी सामने आ जाता है। लेकिन वो लोग जो वास्तव में खुश हैं, वो बोरियत को मांगते नहीं हैं, वो इसको एम्ब्रेस कर लेते हैं। और थोड़ी देर के ये बोर्डम को एम्ब्रेस करने के बाद वो बोर्डम अपने आप ही दिमाग से हट जाता है। जैसे दिमाग में कोई बात आई, उसको आने दीजिए, चलने दीजिए, थोड़ी देर में वो दिमाग से खत्म हो जाती है। ये दीपक चोपड़ा ने अपने 7 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस में भी बोला हुआ है। और रात को जब आप सोने लगते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, नेगेटिव थॉट्स पहले तो आप इसको आने दीजिए, लेकिन ये रात को सोने से आधा 1 घंटा पहले। लेकिन जब आप बेड पर जाते हैं तो गुस्से में मत जाएं, तनाव में मत जाएं, इससे पूरी रात ही खराब होती है और अगले दिन तक ये स्ट्रेस बना रहता है। तो अपनी नेगेटिव बातें मत करिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचते रहिए। गालिब का एक शेर था, कब तक खाइएगा इस निगाहे फरेब का गिला, क्यों ना कोई अफसाना गढ़कर बदगुमा हो जाए हम। आप क्यों ना फैंटेसी में जाए और कुछ पॉजिटिव बात सोचे जो रात को आपको किक दे। उससे आपके बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और डेफिनेटली पॉजिटिव हार्मोन आपके शरीर में रिलीज हो जाएंगे। आप एक ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का एक एटीट्यूड बना लें। जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है वो आप सोच लें, ताकि आप उसको अगले दिन थैंक्स बोल पाएं। ऐसा करने में आप लोगों का जो मूड है वो भी ठीक रहेगा और समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ती जाएगी और इनडायरेक्टली आपको एक बढ़ाने के लिए कोई करना काम ऐसा नहीं पड़ेगा, आप में एक सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। तो मैंने सोचा कि इन हैबिट्स को अगर आप अपना लेते हैं रात को सोने से पहले, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आ जाएगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।